नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को लेसन प्लान किस प्रकार बनाया जाता है उस विषय पे चर्चा करूंगी। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए दोस्तों टॉपिक का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है मृदा में खनिज की प्रचुरता। ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे विज्ञान डाला है। आप लोगों का जो सब्जेक्ट होगा आप वो यहाँ पे वही मेंशन करिएगा। ठीक है। सब सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे जीव विज्ञान डाला है, बायोलॉजी मेरा यहाँ पे जीव विज्ञान सब्जेक्ट था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का जो सब्जेक्ट होगा आप उसी विषय का लेसन प्लान बनाइएगा। तो ये जीव विज्ञान का लेसन प्लान है। ठीक है दोस्तों। नेम ऑफ स्टूडेंट में आप अपना यहाँ पर नाम डालिएगा। मैंने यहाँ पे अपने इस ये जो सूचनाएं हैं इसे ढक रखा है। ठीक है दोस्तों। रोल नंबर में यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालिएगा। स्कूल में जिस स्कूल में आप पीओटी के लिए गए हैं, इंटर्नशिप करने के लिए गए हैं, उस स्कूल का यहाँ पे नाम मेंशन करिएगा। ठीक है दोस्तों। क्लास, पीरियड, टाइम, डेट। ठीक है दोस्तों। क्लास मैं यहाँ पे क्लास 9th में क्लास लेने गई थी, तो यहाँ पर मैंने क्लास 9 डाला हुआ है। पीरियड, थर्ड पीरियड, जिस पीरियड में मैं पढ़ाने गई थी वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ठीक है दोस्तों। टाइम 40 मिनट का क्लास होता था, इसलिए मैंने 40 मिनट डाला है। आप लोग जिस स्कूल में पीओटी के लिए जाएंगे उसमें जितना टाइम पीरियड का क्लास चलेगा वो आप लोग यहाँ पे डालिएगा। और डेट, जिस डेट को मैं पढ़ाने गई थी। ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं टीचिंग पॉइंट्स में। टीचिंग पॉइंट्स में दोस्तों जैसे मेरा जो टॉपिक है मृदा में खनिज की प्रचुरता, तो उसी से रिलेटेड मेरी जो है टीचिंग पॉइंट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टीचिंग पॉइंट डाला है मृदा, मृदा में प्रचुरता, मृदा में खनिज के स्रोत। ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यानी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका कुछ तो उद्देश्य होगा। बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो उद्देश्य होगा उसे पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में मैंने डाला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। दोस्तों सामान्य उद्देश्य जो जीव विज्ञान का बनेगा इसमें आप सारा सेम डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। विशिष्ट उद्देश्य अलग अलग होते हैं, अलग अलग टॉपिक का अलग अलग विशिष्ट उद्देश्य होता है दोस्तों। ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य में मैंने पहला पॉइंट डाला है छात्र मृदा में खनिज की प्रचुरता के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा, छात्र मृदा में खनिज की प्रचुरता की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र मृदा में खनिज की प्रचुरता की अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड में मैंने यहाँ पे डाला है व्याख्यान विधि, प्रश्नीकरण विधि। आप चाहे तो आप लोग किसी और भी मेथड का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। टीचिंग एड्स में आप चौक, डस्टर, पुस्तक यानी टीचिंग एड्स में जिस जिस एड्स का आप प्रयोग कर रहे हैं आप वो सब डाल सकते हैं। जैसे सैम्पल डाल सकते हैं, चार्ट पेपर डाल सकते हैं, मॉडल डाल सकते हैं, पीपीटी अगर आपने उस टॉपिक का बनाया है तो आप पीपीटी का भी यहाँ पे अंकित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप ना करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। प्रीवियस नॉलेज में हम लिखेंगे सभी छात्राएं मृदा में खनिज की प्रचुरता के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन दोस्तों कैसे बनाना, ज़्यादातर विद्यार्थियों को दोस्तों को ये दिक्कत होती है कि आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन किस तरह बनाया जाए। ठीक है दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वो जिगजैग मेथड में होना चाहिए। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट यानी जेड के आकार का ये जो क्वेश्चन है उस तरह से होना चाहिए, मतलब जिगजैग मेथड का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपल टीचर एक्टिविटी यानी हम प्रशिक्षु छात्र छात्राएं दोस्तों, और स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। मेरा पहला प्रश्न है जल किस ग्रह पर पाया जाता है, तो बच्चे जवाब देंगे पृथ्वी पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये देखिए पृथ्वी से ही अब हमारा क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी की सतह पर क्या क्या पाया जाता है, तो बच्चे जवाब देंगे पत्थर, कंकड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी आदि। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो बच्चों ने जवाब दिया है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चों ने जवाब दिया है, इसी आंसर से ही हमें अब दूसरे क्वेश्चन का मतलब दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे निर्माण करेंगे। तो पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो पेड़ पौधे से यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे मिट्टी में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिट्टी से ही अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बनाया कि मिट्टी यानी मृदा के बारे में आप क्या जानते हैं,
तो बच्चे यहाँ पे आंसर नहीं कर पाएंगे और यही क्वेश्चन आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो देखा दोस्तों किस तरह जिगजैग मेथड में प्रश्न क्वेश्चन आंसर बना। ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम में अब यहाँ पे बच्चों आज हम लोग मिट्टी यानी मृदा में खनिज की प्रचुरता के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन करना है। प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है, पीपल टीचर एक्टिविटीज़ है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है, ब्लैक बोर्ड वर्क है। ठीक है दोस्तों, तो ब्लैक बोर्ड वर्क में दोस्तों यहाँ पे जो आप पढ़ाइएगा, ठीक है, वही आपको ब्लैक बोर्ड वर्क करना है। ठीक है दोस्तों, मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मिट्टी कहलाती है। पृथ्वी को मृदा का निर्माण करने में लाखों वर्ष लग गए। यह मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है। भूकंप, ज्वालामुखी आदि प्राकृतिक घटनाओं के कारण चट्टानें टूट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक्टिविटीज में आप लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने यहाँ पे डाला है पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मिट्टी कहलाती है। यह मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है। ठीक है दोस्तों, अब जाती है चट्टानों के टूटने की यह प्रक्रिया स्थलाकृति, जलवायु, जैव पदार्थ, वर्षा तथा बहते हुए पानी के कारण निरंतर चलती रहती है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा विराम लूंगी और बच्चों से कुछ प्रश्न पूछूंगी तो बच्चे उसका जवाब देंगे। अच्छा, जवाब इसलिए मतलब क्वेश्चन मुझे इसलिए करना है ताकि मैं एक टीचर के तौर पे मैं बच्चों से ये जानना चाहूँगी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चे उसे समझ भी पा रहे हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, पढ़ाने के बीच में। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे चाहे तो 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों से 2 ही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए बच्चों, पहला प्रश्न मिट्टी किसे कहते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मिट्टी कहलाती है। दूसरा प्रश्न मैंने बच्चों से पूछा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बच्चे जवाब देंगे भूकंप, ज्वालामुखी आदि प्राकृतिक घटनाओं के कारण चट्टानें टूट जाती है जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों ने आंसर किया और फिर मैं अब आगे बढ़ूंगी। ठीक है दोस्तों, अब मेरा दूसरा शिक्षण बिंदु है मृदा में प्रचुरता। ठीक है दोस्तों, मृदा केवल खनिज ही उपलब्ध नहीं कराती बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी संरक्षण देती है। यहाँ पे बच्चे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, यह जल धारण करती है एवं जड़ों को हवा उपलब्ध कराती है और पौधों को स्थिर करने के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा है मृदा में खनिज के स्रोत। ठीक है, मृदा में उपस्थित सोडियम के विभिन्न लवणों NaCl, Na2, SO4, NaCO3 की अधिकता से मृदा का pH मान बढ़ जाता है। इसके कारण मिट्टी क्षारीय हो जाती है। कुछ पादपों में यह क्षारीयता अधिक क्षति पहुंचाती है जैसे गेहूं, जबकि कुछ अन्य क्षारीयता के प्रति कम संवेदी होते हैं जैसे चुकंदर घास इत्यादि। मृदा खनिज 3 मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है साथ में वे NPK के रूप में जानी जाने वाली तिकड़ी बनाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। मृदा के 4 अवयव होते हैं खनिज पदार्थ, जैवांश, सजीव जीवों सहित जल। यहाँ पे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, तथा वायु शुष्क पृष्ठ मृदा में खनिज पदार्थ का अंश सबसे अधिक लगभग 98% होता है। 95 से 98% होता है। फिर मैं यहाँ पे फिर बच्चों से प्रश्न पूछूंगी कि किसकी अधिकता से मृदा का pH मान बढ़ जाती है, तो बच्चे जवाब देंगे NaCl2, Na2SO4, NaCO3। दूसरा प्रश्न मैंने बच्चों से किया मृदा खनिज में कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। ठीक है दोस्तों, अब आता है रिकैप्चुलेशन। ठीक है दोस्तों, रिकैप्चुलेशन में दोस्तों यहाँ पे पुनरावृत्ति बच्चों को करवाना है। ठीक है, कि बच्चों को जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है बच्चे उससे समझ पाए हैं या नहीं। ठीक है, और छोटा सा सारांश बच्चों से पूछना है। तो बच्चे
थोड़ा बताएंगे कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की आवरण की पतली परत मिट्टी कहलाती है। पृथ्वी को मृदा का निर्माण करने में लाखों वर्ष लग गए हैं। यह मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है। भूकंप, ज्वालामुखी आदि प्राकृतिक घटनाओं के कारण चट्टानें टूट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रिकैप्चुलेशन हो गया। आप चाहेंगे तो रिकैप्चुलेशन में कुछ क्वेश्चन यानी प्रश्न ऐड भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे सारांश ही लिखना है, आप कुछ प्रश्न भी बच्चों से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाता है होम असाइनमेंट। ठीक है, होम असाइनमेंट यानी गृह कार्य, होमवर्क देना है बच्चों को। तो मैंने पहला यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिया, मृदा से क्या समझते हैं। दूसरा, मृदा में खनिज के स्रोत क्या है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों कि मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।